Many of the aspirants who are preparing for RBI Grade B, they are also targeting banking exams, maybe as a backup or also as one of their main exam. तो काफ़ी लोगों की एक क्वेरी आती है कि सर अगर मुझे बैंकिंग एग्जाम जैसे कि आईबीपीएस, एसबीआई, पीओ क्लर्क के लिए प्रिपेयर करना है, हाउ कैन आई डू माई प्रिपरेशन अलॉन्ग विद आरबीआई। तो आज हम इस सेशन में ये डिस्कस करेंगे। मेरे साथ वीडी सर भी आएंगे जो कंटेंट रीजनिंग के एक्सपर्ट हैं। बट बिफोर आई स्टार्ट दिस सेशन, आई वांट टू टेल यू अबाउट द फ्री कोर्स फॉर आरबीआई ग्रेड बी, जिसका आप बैनर भी देख रहे हैं वीडियो के नीचे, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक भी मिल जाएगा। अब ये फ्री कोर्स क्या है? क्या ये फ्री कोर्स में आपको सब कुछ फ्री में दिया जा रहा है? ऐसा नहीं है। ये फ्री कोर्स इज अ काइंड ऑफ अ स्टार्टर थिंग फॉर यू, जिसको यूज कर कर आप अपने डाउट्स रिजॉल्व कर सकते हैं। अपनी प्रिपरेशन में जो भी कंफ्यूजन है, जो भी आपके दिमाग में क्वेश्चंस आ रहे हैं कि मैं कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा, वो सारे रिजॉल्व हो जाएंगे। एग्जांपल देता हूँ, जैसे काफ़ी लोगों को डाउट्स होते हैं कि मैं फाइनल ईयर में हूँ, मैं एलिजिबल हूँ या नहीं, मेरे एक सेमेस्टर में मार्क्स कम है, मैं एलिजिबल हूँ या नहीं। काफ़ी लोगों को पैटर्न को लेकर डाउट होते हैं कि फेज टू में डिस्क्रिप्टिव और ऑब्जेक्टिव का एक्चुअल में क्या ब्रेकअप है, डिस्क्रिप्टिव में कितने क्वेश्चंस आते हैं, कितने लिखने होते हैं, वर्ड लिमिट क्या होती है, एग्जाम की डेट्स क्या होंगी, क्या वैकेंसीज आ सकती हैं, पास में कैसे कैसे वैकेंसीज आई हैं। तो ये सारे डाउट्स आपके यहाँ पे क्लियर हो जाएंगे। फिर बहुत सारे लोगों को सब्जेक्ट्स को लेके डाउट होता है कि सर जैसे मैं क्वांट रीजनिंग मैंने पढ़ रखा है बैंकिंग के लिए, अब आरबीआई के लिए क्या अलग करना पड़ेगा, किस टाइप के क्वेश्चन आएंगे, क्या चैलेंजेस आएंगे। इन न्यू सब्जेक्ट्स लाइक एफ एम ई डी एस आई, व्हाट शुड बी दी अप्रोच, कौन से सोर्सेज अच्छे होंगे, कितना डेप्थ में पढ़ना रहेगा, क्या इस बैकग्राउंड के बिना भी मैं कर पाऊंगा अगर मेरा फाइनेंस या इकोनॉमिक्स बैकग्राउंड नहीं है। तो इस सारे डाउट्स आपके इस फ्री कोर्स से आंसर हो जाएंगे। और सबसे बढ़िया चीज़, काफ़ी लोगों को ये ऑप्शंस जो होती है ना, वो बहुत तंग करती हैं कि हम किसका कोर्स लें, हमें कोर्स तो लेना है, हमें पता नहीं कि आपके जो टीचर्स हैं, आपका जो मटेरियल है, क्या वो अच्छा है, क्या हम उससे समझ पाएंगे। तो इसमें आपको बहुत सारा सैम्पल मटेरियल दिया है हर सब्जेक्ट का, दैट यू कैन चेक बाय योर सेल्फ कि आपको क्या क्वालिटी लग रही है, कि आप उससे समझ पाएंगे या नहीं, एंड देन यू कैन टेक दैट डिसीजन। तो आपकी बहुत सारी जो मुश्किलें हैं इस फ्री कोर्स से सॉल्व हो सकती हैं। इस फ्री कोर्स का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। नाउ कमिंग बैक टू दी प्रिपरेशन, कि हम आरबीआई और बैंकिंग एग्जाम की प्रिपरेशन कैसे कर सकते हैं। सो आई वुड लाइक टू कॉल वीडी सर। वीडी सर, ये हमारा कैलेंडर आया था आईबीपीएस पीओ का कि भैया आपका आईबीपीएस पीओ का प्री अक्टूबर के शुरू में होगा, मेंस नवंबर एंड में। आईबीपीएस क्लर्क आपका दिसंबर के शुरू में होगा, मेंस जैन एंड या मतलब फेब के शुरू में। और आरबीआई का हम ये टेंटेटिव जानते हैं, दिस इज जस्ट टेंटेटिव, दिस इज नॉट बेस्ड ऑन एनी इनसाइडर इन्फॉर्मेशन, कि अराउंड जून जुलाई में आपका प्री होता है, अगस्त सितंबर में आपका मेंस होता है। ऐसा कुछ सालों से चलता आ रहा है, थोड़ा आगे पीछे हो सकता है। और आई थिंक जो हमारा एसबीआई है उसकी डेट्स नहीं आई हैं, बट टेंटेटिव आई थिंक उसका भी यही है कि दिसंबर से लेके फेब के बीच में प्री और मेंस हो जाएगा। तो ये सारा एक हमारे पास डेट्स हैं। तो बेसिकली इससे ये निकलता है कि अगर अगस्त सितंबर में आपका आरबीआई का साइकिल खत्म हो रहा है, उसके बाद इमीडिएटली अक्टूबर में आपका आईबीपीएस पीओ, ठीक है, फिर दिसंबर में आईबीपीएस क्लर्क, और साथ ही एसबीआई पीओ और क्लर्क भी आपका आ जाएगा। तो एक पूरा चेन बनी हुई है, एक साइकिल बना हुआ है जिसमें आपको अपीयर करना है। तो सर इसमें मेरे हिसाब से आरबीआई का हम एक टाइम टेबल दे चुके हैं बच्चों को, 6 मंथ्स प्लान, कि आप जनवरी से लेके जुलाई तक कैसे प्रिपरेशन कर सकते हैं, जिसमें हमने बोला है कि आप मार्च तक ही अपना क्वांट रीजनिंग पूरा कर लो और फिर थोड़ा करंट अफेयर्स और मॉक टेस्ट पे फोकस कर लो। तो ये प्लान ऑलरेडी बच्चे जानते हैं। मैंने इसके ऊपर एक 6 मंथ्स स्टडी प्लान करके वीडियो बनाया है जो आप हमारे चैनल पे देख सकते हैं। बट कमिंग टू दी बिगर पॉइंट, कि अब आरबीआई की इन डेट्स के साथ बैंकिंग को कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं। अब इसमें कुछ चैलेंजेस हैं सर। यस। तो जैसे क्वांट में कुछ सेपरेट प्रिपरेशन चाहिए होगी, रीजनिंग में भी, इंग्लिश में भी, क्योंकि सेम प्रिपरेशन आरबीआई की एक बेस तो बना देगी, बट आपको मतलब कंक्लूड नहीं होगा उससे कि उसी से सिलेक्शन हो जाएगा। फिर करंट अफेयर्स डिफरेंट आते हैं सर, एसबीआई और आईबीपीएस पीओ में जो आरबीआई में आते हैं, थोड़े सेम भी आएंगे, थोड़े अलग भी आएंगे। यस। और सेपरेट मॉक टेस्ट का पैटर्न। मॉक मॉक पैटर्न, मतलब सेपरेट मॉक्स आपको देने पड़ेंगे। आरबीआई के मॉक्स अलग होंगे, आईबीपीएस और एसबीआई के मॉक्स अलग होंगे। तो हम तीनों चैलेंजेस को एक एक करके डिस्कस करते हैं सर। सबसे पहले ये प्रिपरेशन के स्पेलिंग यहाँ मैंने गलत लिख दिए, ठीक है भाई।
तो एनीवेज, तो अब हम चलते हैं कि इन चैलेंजेस को हम कैसे हैंडल कर सकते हैं। तो सबसे पहला चैलेंज है हमारा कि क्वांट रीजनिंग और इंग्लिश में सेपरेट प्रिपरेशन हमें क्या चाहिए होगी। तो सर इसके बारे में थोड़ा बताइए। सर सबसे पहले तो क्वांट रीजनिंग और इंग्लिश में जो बेसिक चीज़ें हैं वो तो बदलेंगी नहीं, चाहे वो आरबीआई है, चाहे आईबीपीएस है या एसबीआई है। तो बेसिक चीज़ें कहीं भी चेंज होने वाली नहीं है। तो जब भी चाहे आरबीआई के लिए प्रिपेयर करें, चाहे एसबीआई या बैंक के किसी एग्जाम के लिए करें, तो बेसिक चीज़ें तो वैसे ही प्रिपेयर करनी है आपको। कैलकुलेशन स्पीड अच्छी होनी चाहिए, बट हर एग्जाम का क्वेश्चन पूछने का तरीका अलग है। अब जो डिफरेंस आता है आरबीआई और आईबीपीएस या एसबीआई के अंदर, आरबीआई का लेवल कहीं आईबीपीएस पीओ का जो पेपर है उसके प्री से ज़्यादा है और मेंस से नीचे है, समवेयर बिटवीन प्री और मेंस। तो जब आप यहाँ पे आरबीआई का मेंस एग्जाम दे रहे होंगे, फ्री आप ठीक दे है, चुके होंगे हाँ, जुलाई में, जुलाई आपने आरबीआई का क्वांट रीजनिंग कर रखा कर रखा है, तो आपका बेस तैयार हो चुका होगा। लेकिन आपको इससे पहले मॉक्स भी देने पड़ेंगे सर, क्योंकि जब आप यहाँ मेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे आरबीआई के, तो उस टाइम आपके पास इतना टाइम नहीं होगा कि आप मॉक टेस्ट दे पाएं। तो ये आपको तैयारी पहले करके रखनी पड़ेगी, ठीक है, मॉक टेस्ट की, ठीक है। बट सर इसमें लेवल का कितना फर्क होगा? मैंने आरबीआई की तैयारी कर ली है, अब मुझे आईबीपीएस का प्री लिखना है। आप बोल रहे हो मॉक्स आप पहले ही दे के रख लो क्योंकि मेंस के बाद टाइम नहीं मिलेगा, बट प्री का लेवल तो बहुत हल्का आता है सर, तो उसके लिए कुछ स्पेशल प्रिपरेशन भी करनी पड़ेगी या वही आरबीआई प्रिपरेशन करके बस मुझे मॉक्स लिखने हैं? नहीं सर, थोड़ा सा यहाँ पे क्या होगा कि आरबीआई का जो प्री होता है वो कंसेप्चुअल भी होता है, थोड़ा लेंदी भी है। लेकिन जो बैंक का, चाहे आईबीपीएस है, एसबीआई, इनका जो प्री है वो ज़्यादा ट्रिक पे बेस्ड होगा। स्पीड आपकी अच्छी होनी चाहिए, आपकी कट ऑफ ज़्यादा जाएगी, 100 में से आपको 60। यस ये सर, जो आप प्री हाँ, बोल रहे हैं ये वाला ये स्पीड बेस्ड है, स्पीड बेस्ड है सर। तो स्पीड पे बहुत काम करना पड़ेगा जिसका आरबीआई में रोल नहीं है। तो आरबीआई की प्रिपरेशन के साथ साथ अपनी स्पीड पे आपको फोकस करना पड़ेगा और इसके मॉक्स पहले ही देने पड़ेंगे। सो मोस्ट प्रॉब्ली आप कह रहे हैं कि यहाँ पे जब मैं आरबीआई के मॉक्स दूंगा तो मुझे आईबीपीएस प्री के भी मॉक्स दे लेने चाहिए। थोड़ा मुश्किल होगा मैनेज करना, बट ये करना पड़ेगा क्योंकि इसके बाद टाइम नहीं मिलेगा। अगर सितंबर में मेंस लिखेंगे तो हफ्ते में फिर आप मॉक्स नहीं दे पाएंगे अच्छे से प्री के। यस सर। तो ये तो प्री के साथ हो गया सर, कि हमें स्पीड पे तैयारी करनी है और मॉक्स की तैयारी भी पहले करके रखनी है। मेन से कैसे डिफरेंट है? सर फिर जो मेंस होगा बैंक का, चाहे आईबीपीएस है चाहे एसबीआई है, उसमें बहुत सारा कंसेप्चुअल डिफरेंस भी होगा आरबीआई के मुकाबले में, और लेवल हाई होगा। क्वेश्चंस अभी हम आपको दिखा देंगे कि प्री और मेंस के क्वेश्चन में क्या डिफरेंस है। तो लेकिन आपका बेस तैयार हो चुका होगा, कोई सेपरेट टॉपिक नहीं है। तो अभी आपके पास यहाँ पे इतना सफिशिएंट टाइम 60 होगा days है। कि आप प्रैक्टिस कर सकते हो। तो सिर्फ यहाँ पे हाई लेवल प्रैक्टिस करनी होगी, तो वो मैनेज हो जाएगा। लेकिन प्री के मॉक टेस्ट पहले दे के रखने पड़ेंगे सर। ठीक है, तो ये क्वेश्चंस दिखाएंगे आप सर कि किस तरह के क्वेश्चन आते हैं? ये आपका देखो, ये प्री का क्वेश्चन है बैंक के एग्जाम का। आप देखोगे सिंपली क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यहाँ आपको मुझे नहीं लगता कि 30 सेकंड से ज़्यादा लगेंगे इस क्वेश्चन को करने में। और ये नंबर सीरीज देखो तो यहाँ भी आपको 30 सेकंड से ज़्यादा नहीं लगेंगे करने में, लेकिन सिंपली। 19 का है और ये 23 सर, 23 का, और ये 31। तो ये 4 बढ़ रहा है, तो यहाँ पे 35 बढ़ेगा शायद। नहीं सर, ये प्राइम नंबर है, ये अच्छा। 19 है, ये 23 है, तो 31, नेक्स्ट 29 हाँ, होगा, ठीक है। तो फिर 31 हो जाएगा, 31, फिर 37 कुछ प्राइम ऐसा है। नंबर्स के डिफरेंस। प्राइम नंबर्स के डिफरेंस है यहाँ पे, ठीक है। तो ये प्री का लेवल है, जो कि मतलब आप सोच सकते हो आरबीआई में इससे बहुत मुश्किल आएगा, इतना आसान आरबीआई नहीं पूछने वाला है। तो आईबीपीएस पीओ आरबीआई से नीचे लेवल का है प्री। लेकिन अब अगर मेंस की बात करोगे, ये रीजनिंग है सर। रीजनिंग का क्वेश्चन देखोगे आप तो ये एक आपकी सीटिंग अरेंजमेंट है, तो बहुत नॉर्मल है। मतलब इस पे बेस्ट 5 क्वेश्चन होंगे, आप देख के घबराइए मत, ये एक क्वेश्चन नहीं है। दिस इन्फॉर्मेशन इज फॉर द 5 क्वेश्चंस, तो आप आराम से इसको सोल्व कर सकते हो। ये प्री लेवल है सर। लेकिन जब हम मेंस पे जाते हैं और प्री में अगर आप देखोगे एक और क्वेश्चन है, ये कोडिंग डिकोडिंग का है, तो सिंपल इसको चाइनीज कोडिंग बोलते हैं। मतलब आपको इन दोनों को कंपेयर करना है, जो कॉमन वर्ड होगा, जैसे यहाँ सिंगल है तो इधर भी आप देख सकते हो जो कॉमन वर्ड है वो वीबी, तो मतलब सिंगल का कोड यही होगा। तो नॉर्मल आपको चाइनीज कोडिंग मिलेगी ये वाली। लेकिन जब आप मेंस एग्जाम पे जाओगे, अब अभी हमने नंबर सीरीज और क्वाड्रेटिक इक्वेशन देखी, अब ये बैंक का मेंस एग्जाम का क्वेश्चन है। आप मतलब थोड़ा सा जूम करके पढ़ना, इसे होश उड़ जाएंगे, ठीक है। मतलब ऐसे ऐसे सवाल हैं कि एक बार देखने में समझ में नहीं आ रहा है कि ये सोल्व कैसे होगा। तो बेस तो तैयार हो गया आपका कि अगर आपको ये दोनों सीरीज सोल्व करनी है तो आपको लॉजिक्स पता होने चाहिए।
उसके बाद फिर ये वैल्यू पुट करके क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, उसके बाद फिर कुछ और कंडीशन जोड़ के दे देगा, और मे भी हो सकता है कि क्वेश्चन में थोड़ी डिफरेंट कंडीशन और भी हो, तो बहुत लेंदी हो जाएगा। तो ये डिफरेंस है सर। और इसके बाद अगर डीआई की बात करोगे, यहाँ पे ये देखो, मतलब ये एक टेबल डीआई है। कुछ बच्चे आरबीआई के डीआई को ही मुश्किल बोलते हैं, आप ये वाला डीआई देखेंगे, आरबीआई का डीआई मुश्किल नहीं होता है, कैलकुलेटिव होता है, टाइम टेकिंग होता है, लेकिन ये वाला डीआई मुश्किल भी है, ठीक है, टाइम टेकिंग तो है ही है। आप देखोगे बहुत सारे वेरिएबल डाल दिए हैं, टेबल डायरेक्टली गिवन नहीं है, तो इन वेरिएबल की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, फिर कुछ कंडीशन दे दी यहाँ पे बहुत सारी, और फिर सिर्फ ये इन्फॉर्मेशन मुश्किल नहीं है सर, जब इस पे बेस्ड क्वेश्चन आप देखोगे तो वो और ज़्यादा लेंदी होंगे। तो मुश्किल से जो एवरेज बच्चे के क्वेश्चन बनते हैं 6-7 45 मिनट की बात कर रहा हूँ मेंस के अंदर। और फिर ये आपका मेंस का सीटिंग अरेंजमेंट कह लो, इसे पजल कह लो, ये आप देख सकते हो, ये सीटिंग अरेंजमेंट है। तो प्री का कहाँ था और मेंस का कहाँ लेवल है, तो ये प्री में तो 5-6 लाइनें थी, यहाँ तो पूरा पैराग्राफ है, मतलब इसको पढ़ने में ही हमें 10 मिनट लग जाएंगे। यस सर, तो अच्छा खासा लेवल है सर, तो ये बहुत डिफरेंस है। तो मतलब मेन चीज है कि प्री के लिए हमें स्पीड पे काम करना पड़ेगा, वो पहले ही अलग से करना पड़ेगा और मॉक टेस्ट देने पड़ेंगे। मेंस का थोड़ा लेवल ऊपर है, वो शायद आप प्री के बाद भी कर सकते हैं, क्योंकि अगर आप आरबीआई का मेन फेज 1 दे के आए हैं तो एक अच्छा खासा लेवल है आपका, थोड़ा और उसको बढ़ाना है। बाकी सर करंट अफेयर्स में क्या रहता है? सर करंट अफेयर में आरबीआई में और बैंकिंग एग्जाम्स की अगर मैं बात करूं, देखो एक तो सबसे बड़ी बात ये समझनी बहुत जरूरी है कि बैंक एग्जाम्स के अंदर मेंस एग्जाम में बच्चे करंट अफेयर में अच्छा खासा स्कोर करते हैं, और जिनका अच्छा स्कोर आता है वही सिलेक्शन लेते हैं। क्योंकि क्वांट और रीजनिंग बहुत टफ है। क्वांट रीजनिंग मुश्किल आ रही है, उसमें तो नंबर आएंगे ही नहीं। यस सर। तो करंट अफेयर में और डिफरेंस क्या है, देखो आरबीआई में आपने देखा होगा क्वेश्चन लेंदी हो रहे हैं, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है, रिपोर्ट स्कीम्स पे बहुत क्वेश्चन आते हैं, लेकिन बैंक एग्जाम्स में आपको रिपोर्ट स्कीम पे क्वेश्चन मिलेंगे लेकिन बहुत कम मिलेंगे। इसके अलावा आरबीआई से रिलेटेड फाइनेंशियल टाइप की जो इंफॉर्मेशन है उस पे क्वेश्चन ज़्यादा मिलेंगे, और स्टैटिक जीए, ठीक है, और स्टैटिक करंट अफेयर। ये आरबीआई की फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट पे क्वेश्चन है, ठीक है, ये आपका इंश्योरेंस से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो ये आरबीआई या फाइनेंस के करंट अफेयर्स काफ़ी पूछे जाते हैं। बैंकिंग, जैसे कि ये येस बैंक पे क्वेश्चन पूछा गया है। तो फाइनेंस करंट अफेयर्स, आरबीआई के जो रेगुलेशंस हैं, बैंकिंग के करंट अफेयर्स हैं, अपार्ट फ्रॉम दैट एमओयूज, ठीक है, ऐसे बहुत सारी एरियाज हैं। एमओयूज हो गए, देन दिस इज ऑन नोबेल प्राइज, एमओयूज, प्राइजेस, ऑबिचुरीज, अवार्ड्स, डिफेंस एक्सरसाइजेज, साइक्लोन्स, हरिकेन्स। तो देर आर वेरियस एरियाज विच आर आस्क्ड, बट आई थिंक मेन दिक्कत लोगों को आरबीआई के जो क्वेश्चंस होते हैं, आरबीआई रिलेटेड करंट अफेयर्स होते हैं, उनमें आती है, बिकॉज आरबीआई इज द रेगुलेटर ऑफ बैंकिंग सेक्टर। तो वो रेगुलेशंस कई बार जानते नहीं हैं, और शायद थोड़ी बहुत स्टैटिक जीए भी आती है। हाँ सर, स्टैटिक भी आती है, जिसमें कई बार जैसे वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज से, या किसी कोई नेम चेंज हुआ है, या कोई मतलब पहले प्रेसिडेंट से या गवर्नर से, इनसे टाइप के क्वेश्चन पूछ लेता है सर। और सर जो तीसरा चैलेंज है वो है मॉक पैटर्न का। हमने मतलब पहले भी डिस्कस किया है कि आप आरबीआई की तैयारी कर भी लेंगे, लेकिन मॉक तो आपको इनके देने पड़ेंगे बहुत सारे, क्योंकि एग्जाम में एक अलग पैटर्न आएगा आईबीपीएस पीओ और एसबीए पीओ के, तो उनके मॉक्स आपको देने पड़ेंगे। और मॉक्स में हमने यही डिस्कस किया था कि ये मेंस की डेट अगर होगी, फिर प्री में आपको मॉक देने का टाइम नहीं मिलेगा, तो ये प्री के मॉक्स आपको पहले दे के रखने पड़ेंगे आईबीपीएस के। मेंस के आप बाद में दे सकते हैं। एसबीआई पीओ और क्लर्क आपका मोस्ट प्रॉब्ली दिसंबर से जैन फेब के बीच में आएगा, इसके मॉक्स भी आप बाद में दे सकते हैं। राइट सर? यस, पर मॉक टेस्ट देना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि डिफरेंस क्या है कि आपको आईबीपीएस के अंदर स्पीड चाहिए, और कट ऑफ भी जाती है 60s की उसमें। हालांकि इस बार थोड़ा सा कम गई थी, तो उसके बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं, कई बार नंबर ऑफ वैकेंसीज कम होती है, तो अलग अलग चैलेंजेस हैं सर, बट आपको स्पीड के लिए देने पड़ेंगे और बहुत ज़रूरी है। दूसरा, आरबीआई का जब हम मॉक टेस्ट देते हैं तो वहाँ इतना ये नहीं होता हमारे ऊपर कि स्पीड का कोई प्रेशर है। आप एक कट ऑफ निकाल लें, डिसेंट सा स्कोर आ गया, अगर क्वांट में 8-7 नंबर आ जाते हैं तो अच्छा स्कोर मान रहे हैं, लेकिन यहाँ पे आपको क्वांट में अगर 35 क्वेश्चन है तो आपका स्कोर मिनिमम 25 तो होना ही चाहिए सर, अदरवाइज कट ऑफ ही क्लियर नहीं होगा। बिल्कुल। तो आई थिंक आपको पता लग गया होगा। समराइज कर देता हूँ, क्वांट रीजनिंग प्री में आरबीआई से आसान आएगी, मेंस में डिफिकल्ट आएगी। प्री का अलग थोड़ी प्रैक्टिस कर लेना आसान क्वेश्चंस की, स्पीड बेस्ड, मेंस में हाई लेवल क्वेश्चंस की, ठीक है। करंट अफेयर्स में जो आरबीआई में रिपोर्ट्स आती हैं, स्कीम्स आती हैं, यहाँ पे ज़्यादा नहीं आएंगी,
लेकिन आरबीआई के जो करंट अफेयर्स हैं, फाइनेंस के करंट अफेयर्स हैं, बैंकिंग के करंट अफेयर्स हैं, वो यहाँ पे भी आएंगे। और जो एक नॉर्मल जीए होती है, एमओयूज, अवार्ड्स, ऑबिचरीज, डिफेंस एंड एक्सरसाइजेज, साइक्लोन्स, हरिकेन्स, ये सारी चीज़ें आपको बैंकिंग एग्जाम में भी मिलेंगी। और मॉक्स पे बहुत ध्यान देना है, सिर्फ आरबीआई की प्रिपरेशन करके नहीं चलने वाला है। हर एग्जाम का अलग पैटर्न है, अलग नीड है टाइम मैनेजमेंट की, क्वेश्चन सिलेक्शन की, तो वो मॉक से ही आप कर पाएंगे। ठीक है सर, और कुछ सर आप बताना चाहें? सर सारी चीज़ें हो जाती हैं, लेकिन जब आप कंसिस्टेंसी के साथ मेहनत करोगे तो जब भी बच्चे वीडियोस देखते हैं या किसी कोर्स में एनरोल करते हैं तो 2 दिन का जोश होता है, और उस 2 दिन के जोश से नहीं होगा। तो मतलब पेशेंसली, आराम से, एक डिसिप्लिन के साथ एफर्ट करिए। टाइम कम भी है, कम चलेगा, लेकिन कंसिस्टेंसी के साथ आपको देना होगा। थैंक यू। और सर थैंक यू ये सारी गाइडेंस देने के लिए। आपको कोई भी डाउट है तो आप हमारे फ़ोन नंबर्स और ईमेल्स पे कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारी वेबसाइट पे दिए हुए हैं edutap.in पे। और हमारे फ्लैगशिप कोर्सेज भी हैं, अगर आप आरबीआई के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, गोल्ड कोर्स एंड सिल्वर कोर्स। ठीक है, तो गोल्ड कोर्स इज फॉर फेज 1 + 2 + इंटरव्यू, एंड सिल्वर कोर्स इज बेसिकली फॉर फेज 2 + इंटरव्यू। ठीक है, बट सिल्वर कोर्स में आपको फेज 1 के करंट अफेयर्स मिल जाएंगे, बिकॉज फेज 1 और फेज 2 के करंट अफेयर्स कॉमन है, बट यू विल नॉट गेट एक्सेस टू क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश and mock test of phase 1 in the silver course, because silver course is mainly for phase 2, whereas gold course is combined course for phase 1, 2 and interview. So take your leave now. Thank you. Have a nice day. Bye bye.